Record button. 0001. नमस्कार दोस्तों, आज फिर बहुत दिनों के बाद मैं संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 94 लेकर के। अब तक तो पता नहीं 97, 98 एपिसोड्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कसूरवार मैं ही हूँ इसके लिए। हाँ, लेकिन इस बीच में मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप के कुछ वीडियो बनाए और कुछ कॉम्पिटिशन्स और कुछ इधर उधर की चीज़ों में, और बाकी शोर वाला मुद्दा तो है ही मेरे सामने। आप सब देखते होंगे हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा शोर आता ही है, यानी कि उपयुक्त माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग का। बार बार याद दिलाता हूँ ताकि आप लोग भूल नहीं जाएं कि कौन सी समस्या है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। खैर, तो जो लोग नए जुड़े हैं यूट्यूब पर, उनके लिए फिर मैं रिपीट कर दूं, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। रिकॉर्डिंग क्लब एक ग्रुप का नाम है, एक संगठन का नाम है, एक सोच का नाम है, और कहीं ना कहीं एक नवाचार का नाम है। तो अब तक की उसकी जो कहानी, उसके बनने की, उसके पीछे की कहानी, हर एक काम के पीछे की सोच, किन किन लोगों का योगदान, उनके योगदान को पहचानना, उनको एक तरह से बढ़ावा देना, उस बात को याद करना, दोबारा से अच्छी यादों को साथ रखना, बुरी यादों को भूल जाना, बस यही इस कहानी का मकसद है। तो कहानी चल रही थी दोस्तों रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के पहले कन्वेंशन की, और साल था 2017, महीना था जनवरी। हुआ ये कि जब जगह डिसाइड हो गई, जब जो राशन होता है खाने के लिए उसकी व्यवस्था हो गई, तो फिर एक ऐसा लगा कि सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सपना था पहले समागम का, पहले कन्वेंशन का। अब सवाल ये है कि आमतौर पर सम्मेलन, प्रोग्राम, कार्यक्रम, समारोह, आयोजन, ये सब नाम बड़े कॉमन थे जो हम सुनते आए थे। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और इस बीच में कन्वेंशन, दरअसल उन दिनों ये शब्द बड़ा चर्चाओं में था और मेरी जुबान पर भी चढ़ गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मतलब मेरे माइंड में अलग अलग बातें चला करती थी, अलग अलग योजनाएं आती थी, और मैंने कोशिश ये की कि अलग अलग हिस्सों को तैयार किया जाए और उन हिस्सों को बाद में जब जोड़ा जाए तो फिर वो एक कन्वेंशन बन जाए, एक प्रोग्राम की शक्ल ले ले वो। अब वो हिस्से क्या क्या थे? जैसे सूर्य सर जब जुड़े थे तो उन्होंने सुझाव दिया, तब से दिमाग में ये आइडिया घूम रहा था, होना तो चाहिए, लेकिन लगता था कि नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। कार्यक्रम हम कैसे करवा पाएंगे? एक कार्यक्रम करवाना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। जब अब ये दो काम हो गए तो उनसे बातचीत शुरू हुई। अर्पण जी, जैसा कि शुरू से मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ही थे, इसलिए उनका बराबर मार्गदर्शन और एक तरह से जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात होती थी, हम दोनों चर्चा करते थे। और उन दिनों चूँकि मैंने आपको बताया था कि अली असगर भी सक्रिय हो चले थे। अली असगर संविधान पर अपनी ऑडियो सीरीज़ लेकर के आते थे, जो कि बहुत पसंद की जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत लोग जुड़ भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अली असगर में वो पोटेंशियल है जो कि आगे चल कर के हमारे बहुत काम आ सकता है, मतलब हम सब साथियों के काम आ सकता है, और
इस ग्रुप के काम आ सकता है। यानी अली को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वे भी अपना क्वालिटी टाइम इस संगठन के लिए निकालें। तो अब ये अलग अलग कड़ियों को आपस में जोड़ने का समय जब आएगा तो वो कन्वेंशन का समय होगा। एक मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि एक ऐसा साथी मिला मुझे, उसकी कहानी क्या है? उसकी ये कहानी है दरअसल कि जब कन्वेंशन की बात हुई तो ये महसूस हुआ, ये दिमाग में ये बात आई कि यार कार्यक्रम अगर करना है तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, और जो वो व्यक्ति हो जो देखे वही बताए, ना तो कुछ अपना उसमें दिमाग लगाए, ना कुछ अपना ऐड करे, और ना ही कोई झूठी बात करे। जो सही है वही काम करे, और जो सही होना चाहिए वही करने के लिए लोगों को भी प्रेरित करे, और हमेशा साये की तरह साथ रहे। और वो साथी ऐसा हो जो हमारी आवश्यकताओं को भी एक बार बताने पर समझ जाए। ये सब गुण जाहिर सी बात है अपने ही फील्ड के व्यक्ति में हो सकते थे। साइटेड व्यक्ति से उम्मीद करना, और वो भी इतना जल्दी माहौल को समझ जाए, हमारे फील्ड की आवश्यकताओं को पहचान ले, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर ऐसा साथी कौन? जी, जवाब मिला भानु प्रताप सिंह के रूप में। तो भानु प्रताप भी हमेशा जब भी हम इस कार्यक्रम के लिए गए हमारे साथ रहे, और भानु प्रताप जो हम सोचते थे उस चीज़ को समझ करके हमें बता देते थे कि यहाँ पे ये अच्छाई है, यहाँ पे ये बुराई है। यानी जो फिज़िकल ओवरव्यू होता है कहीं का भी, किसी भी जगह का, वो हमें भानु पहले से ही दे दिया करते थे। तो बस ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारी भानु के होने से पूरी हुई कि जैसे अगर लोग आएंगे तो उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो बीच में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, या अगर कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है तो वो कितना समझ रहा है चीज़ों को, नहीं समझ रहा है। एक देखने वाले की जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना, ये सब काम भानु का हुआ करता था। और धीरे धीरे जब आप सुनेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि भानु का आगे चलकर भी कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा लगभग सभी कार्यक्रमों में। खैर, वो तो फिर कहानी आएगी जब आएगी। तो साहब, अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ें तय होने के बाद अर्पण जी से मैंने बात की कि अर्पण जी यार, कन्वेंशन अपन नाम इसका रख सकते हैं। तो जब मैंने कन्वेंशन बोला तो अचानक उनके मुंह से निकला, अर्पण जी के मुंह से, कि हाँ यार संदीप, अपन दृष्टिहीन सशक्तिकरण सम्मेलन इस तरह से कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। तो सशक्तिकरण एक शब्द जो है वो उन्होंने दिया, अर्पण जी ने। फिर अली से बातचीत हुई तो अली ने कहा कन्वेंशन ऑन ब्लाइंड एम्पावरमेंट हम कर सकते हैं। फिर मैंने सुझाव दिया कि क्या इसमें हम 2017 भी जोड़ सकते हैं। तो कोप 2017, मतलब जैसे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, फील ऐसा आया मन में जैसे वो जलवायु परिवर्तन के लिए जो संधियाँ होती हैं, तो इस टाइप का मतलब मन में फील आया कि यार ठीक है। मतलब तो नाम फाइनल हो गया साहब कुल मिला के, कन्वेंशन और ब्लाइंड एम्पावर। उस समय हमने इसकी बारीकियों पे मतलब विचार नहीं किया था
कि भाई ये दृष्टिहीन होना चाहिए कि दृष्टिबाधित होना चाहिए। उस समय तो दृष्टिहीन सशक्तिकरण सम्मेलन 2017, बस ये नाम फाइनल हुआ। और जब नाम फाइनल हुआ तो फिर बारी थी कि रजिस्ट्रेशंस कैसे हो, यानी आगे की रूपरेखा कैसी हो, कार्यक्रम में क्या हो। अब मैंने क्या है कि कुछ एक ऐसे हमारे दृष्टिबाधितों से संबंधित कार्यक्रमों के मैसेजेस को पढ़ा हुआ था व्हाट्सएप पर, जो कि राजस्थान से बाहर कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे मिनट टू मिनट उसमें ब्यौरा होता था कि भाई 11 बजे ये, 12 बजे ये, 1 बजे वो, इतना ये, इतनी बजे लंच, इतनी बजे नाश्ता। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में मतलब बड़ी अच्छी फिट बैठी हुई थी। एक आपको मैंने साथियों पहले एक जिक्र किया था कि जब मैं जुलाई 2016 में जोधपुर गया था किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो वहाँ 5 दिन जो मैंने देखा, मिनट टू मिनट एक एक कार्यक्रम पंक्चुअलिटी के साथ, बिल्कुल 1 मिनट का भी इधर उधर का हेर फेर नहीं। हालांकि वहाँ सब साइटेड होते थे और बड़ी टीम होती थी, बहुत वॉलंटियर्स होते थे, सब कुछ था, लेकिन एक वहाँ से भी एक मेरे दिमाग में एक बसी हुई थी कि साला कार्यक्रम हो कभी तो ऐसा हो। माफ़ कीजिएगा, ये आम बोलचाल में वर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो मन में ये था कि कार्यक्रम हो तो ऐसा हो, लेकिन तब ये नहीं पता था कि कभी खुद भी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये उस समय से एक बात दिमाग में चलती थी, ये तो सोचा ही नहीं था कि अपना भी कोई कार्यक्रम हो सकता है। तो अब सवाल ये आया कि अलग अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएं। उत्तर ये मिला जब ये प्रश्न किया कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हो, तब ये मान करके चलिए कि मतलब लगभग हर रोज़ मेरी, अर्पण जी और मैं तो लगभग साथ ही रहते थे, तो हमारी बातचीत उस दौरान हो जाया करती थी। और अली, सूर्य सर, ये 2 लोग वो थे जिनसे मेरी फ़ोन पर चर्चाएं हुआ करती थी। तो उन दिनों मुझे क्रिकेट खेलने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा नेशनल कप में। मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन 18 या 19 तारीख रही होगी मेरे ख्याल से, जनवरी की, और 22-23 तारीख तक वो प्रोग्राम था। अली से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि अली भाई तुम्हारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, तो तुम्हें इसका लेटर तैयार करना चाहिए। अली ने कहा मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ सर। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश अगर कर लोगे तो हिंदी तो हम लोग कर ही लेंगे। उसने कहा मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश में मैं पहले तैयार करूँगा, बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं करके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि भाई यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम फाइट कर रहा है बंदा, तो मतलब लिखने पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होगा ये। और अली इस विश्वास पर बिल्कुल खरे उतरे 100%। उन्होंने जो लेटर उस समय ड्राफ्ट किया वो आज भी हमारे काम आता है, और उसमें लगभग उन्होंने सारे ही वो शब्द डाल दिए जो एक हमारे ग्रुप की जो पहचान है, एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरह के जो स्कॉलर्स, बैंकिंग एक्सपर्ट्स, और ये सब मतलब सारी चीज़ें उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दी। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत शानदार वो लेटर ड्राफ्ट किया उन्होंने इंग्लिश में, और उसका हिंदी भी फिर उन्होंने करके मुझे भेज दिया। लेकिन अब इस बीच में हुआ ये कि ये सब चर्चाएं चल ही रही थी कि मैं चला गया चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में क्रिकेट वगैरह भी चल रहा है साथ साथ, और साथ साथ फ़ोन पे ये सब चर्चाएं भी चल रही हैं। तो
किसी साथी ने कहा मुझे वहाँ पर कि यार तुम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करवाते हो। मैंने कहा देखिए अब शायद हो सकता है कि आपने कहा है तो बहुत जल्द हो जाए। हालांकि तब तक भी हम थोड़ा सा असमंजस में भी थे, श्योरिटी नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर जब वहाँ थे, वहाँ होने के दौरान ही 21 जनवरी को ये तय किया गया कि रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के पहले कन्वेंशन की घोषणा आदरणीय सूर्य सर करेंगे। सूर्य सर से रिक्वेस्ट की गई, सूर्य सर इस बात के लिए सहमत भी हुए और 21 जनवरी 2017 को सूर्य सर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस कन्वेंशन की घोषणा कर दी। और वो जो साथी कह रहे थे उनको फिर मैंने सुनाया, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वो बात एक अलग है कि उनमें से कोई भी साथी आज तक कन्वेंशन में आया नहीं, वो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना। फिर उसी में ये सब प्लानिंग हो गई थी कि भाई 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हैं और 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशंस किए जाएंगे। 20 फरवरी डेट इसलिए रखी गई कि इससे पहले हमने कन्वेंशन की डेट तय कर दी थी 25 और 26 फरवरी 2017। एक ऐसा समय, ये भी देखिए बड़ा मतलब अप्रत्याशित था कि एक ऐसा समय जो परीक्षाओं का होता है आमतौर पर, ये एक तरह से रिस्क थी कि एक तरह से ये एक वो समय था जब लोगों की परीक्षाएं होती हैं, बच्चों की खासकर, और प्राइवेट स्कूल्स में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा पता नहीं, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, अब जब कार्यक्रम तो करना ही था, घोषणा कर दी थी, तो डेट तय हुई थी 25-26। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, 25-26 फरवरी क्यों? जब कैलेंडर उठा करके देखा गया तो 24 फरवरी को निकला शिवरात्रि, 25 को था शनिवार और 26 को था रविवार। तो अब हम सरकारी नौकरी वाला आदमी सबसे पहले ये देखता है कि छुट्टियां कितनी लेनी पड़ेंगी। तो 25-26 को कार्यक्रम था, 24 तारीख को साथियों को आना था, तो 24 का ऑलरेडी तो छुट्टी थी, यानी पूरा दिन भी अगर लगाना पड़ता तो कोई गम नहीं। 25 की छुट्टी लेनी थी, तो 24, 25, 26, कई जगहों पे सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। तो इन परिस्थितियों में सॉरी दोस्तों, थोड़ा ध्यान भंग भी हो रहा है मेरा, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी हलचल हो रही है। तो इन परिस्थितियों में कैसे ये मतलब हाँ 24, 25, 26 तो 3 दिन हो जाएंगे आराम से, ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। और होता क्या, जब ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं तो फिर स्कूल में चर्चाएं भी होती हैं, जो ख़ास लोग हैं पूछते हैं क्यों भाई इतनी छुट्टियां, और मैं नहीं चाहता था किसी को इन्वॉल्व करना, अपने स्टाफ के साथियों को। हालांकि अब लगता है कि कभी कभी कि करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की घोषणा हुई। आदरणीय सूर्य सर ने घोषणा की, 20 फरवरी लास्ट डेट रखी गई। और एक साथी थे जिन्होंने कहा आगे होकर के, जिनका फ़ोन आया कि सर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करें क्या। अच्छा, ये भी चीज़ मैं देख चुका था पहले कुछ संगठनों की कि ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें
रजिस्ट्रेशन वगैरह का लिंक होता है। मैंने कहा यार अब मुझे तो नॉलेज है नहीं भाई, आप कर सको तो करो। उन्होंने कहा हाँ सर मैं कर दूंगा। और इस सज्जन का नाम था स्वरूप हल्दर, जो कि जोधपुर राजस्थान से है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब अप्रैल मई 2019 की घटनाओं का जिक्र होगा तो इस शख्स का एक अलग ही चेहरा नज़र आएगा आप सबको। खैर, तो इन्होंने कहा कि मैं गूगल फॉर्म पर एक वो बना सकता हूँ पेज, जिस पेज में रजिस्ट्रेशन मतलब वो एक लिंक बन जाएगा और उस पे लोग रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं और हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी कि किन किन ने रजिस्ट्रेशन किया है, किन किन ने कितनी एंट्रीज़ हो चुकी हैं। वहाँ पे सारा ब्यौरा भी होगा, फ़ीस इतनी है, ये है, वो है। अच्छा, फ़ीस भी तय की गई क्योंकि पहला कार्यक्रम था, तो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो जॉब करने वाले हों, चाहे वो एस्कॉर्ट्स हों, सबके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस तय की गई। अब सोचा तो ये था कि ये 100 रुपीज़ काफ़ी होंगे, लेकिन जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो पता चलता है कि क्या काफ़ी है और क्या नाकाफ़ी है। बहरहाल अभी तक हमारे पास कुछ प्रश्नों के उत्तर थे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न सामने खड़े थे। तो मैं अगली बार विस्तार से चर्चा करूंगा। इस बीच में एक बात और हुई कि अर्पण जी सर ने ये कहा कि यार संदीप, हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हमारे ग्रुप के सदस्यों की संख्या अभी तक एक बार भी एक ग्रुप की जितनी अंतिम सीमा होती है उतनी नहीं हुई। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है आपकी, नहीं हुई। और जब उन्होंने ये बात कही थी तब करीबन 148 या 158 के आसपास साथी थे, उन्हीं दिनों कन्वेंशन की तैयारियों के दौरान ही। तो उन्होंने कहा कि संदीप कुछ भी हो, कन्वेंशन से पहले एक बार हमारा ग्रुप पूरा हो जाना चाहिए, यानी 256 जो सीमा होती है इसकी वो पूरी हो जानी चाहिए। उस समय तक 256 की लिमिट हो चुकी थी। तो फिर देखते हैं कि क्या 256 की लिमिट पूरी हुई, नहीं हुई, और स्वरूप हल्दर ने क्या क्या किया। सेशंस अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, ये सब आने वाले ऑडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।